सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों में से RSI कौन-कौन यूज करता है? एज अ सिस्टम, एज अ ट्रेडिंग टूल ऑलमोस्ट सभी हैं। वेल जो प्रेजेंटेशन है वो पर्टिकुलर मेरा यूज है जो RSI का, मैं कैसे यूज करता हूँ, और बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने अप्लाई करे, कुछ मेरे बनाए हुए हैं, कुछ बुक्स से हैं, कुछ थियोरेटिकल नॉलेज है, तो उसको थोड़ा डीपर अपन एक्सप्लोर करेंगे। RSI बेसिकली आप लोग कैसे यूज करते हैं, एक शॉर्ट में अगर आप बता पाए सभी को, वन बाय वन। Divergence. Plus, give a like bullish. Divergence, otherwise overbought oversold. There's a bullish trend and there's a bearish trend also. Like 4280 I trade as a bullish, below 2260 is as a bearish. And there are two more indicator I have to use like 9 point and 45 point moving. So much also. ये टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगा RSI के रिगार्डिंग। सबसे पहले RSI क्या होता है, उसका मैथ जो एक्चुअल उसकी बैकबोन है। आफ्टर दैट जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने फाइंड आउट करे हैं, कुछ बुक से लिए हैं, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। उसके बाद रेशियो एनालिसिस जो RSI के वैल्यूएशन निकले हैं जो फॉर्मूले से, वो फिर RSI के हेल्प से हम कैसे ट्रेंड डिटरमाइन करेंगे। प्राइस के थ्रू निकालते हैं कि यार बुल ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना है, इट्स एन अप ट्रेंड एंड अपोजिट इज द लोअर डाउन ट्रेंड या साइडवेज में है, तो हम RSI के थ्रू पता करेंगे कि ट्रेंड कैसे डिटरमाइन करते हैं। रेंज शिफ्ट सिंपली ट्रेंड हमारा कब शिफ्ट हो रहा है, हम कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड से अप साइडवेज में जा रहे हैं, सिमिलर टू दैट, वो सब चीजें आएंगी। फिर उसके बाद पैटर्न्स बनते हैं RSI में, जैसे कि हमारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, एक्स वाई, सभी चीजें बनती, तो वही चीजें हैं जो RSI में बनती, बट उनकी रिलायबिलिटी क्या है, वो कहाँ पर वो बन रहे हैं, तो वहां पे से हमको रिवर्सल कैसे उसको फाइंड आउट करना है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, वो वाली चीज आएगी। मैथ्स एरर के डाइवर्जेंस, मैं उसको मैथ्स एरर ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि हमारी कोई भी गलती रहती है तो हम उसको छुपाते हैं। तो सेम चीज है कि मैथ्स में भी वो जो एरर था हमने उसको छुपाने के लिए हमने उसको डाइवर्जेंस का नाम दे दिया, तो वो वर्क कर गया, तो वो बस वो स्ट्रेटजी बन गई। उसके बाद फिर डाइवर्जेंस का क्लासिफिकेशन है, मैं 3 तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज द सिंपल, आफ्टर दैट सिंपल का डाइवर्जेंस हम सभी लोग जानते हैं, बट डाइवर्जेंस की हेल्प से हम टारगेट कैसे फाइंड आउट करें, ये एक मेथड है। ये पर्टिकुलर मेथड मेरे खुद का निकाला हुआ है, कुछ बुकिश भी है, वो भी मैं बताऊंगा। फिर दो है, उसके बाद जो की पॉइंट है सिंपल डाइवर्जेंस के, आफ्टर दैट फिर आता है हिडन डाइवर्जेंस। आप लोगों ने नाम बहुत मेरे ख्याल से सुना होगा बट अप्लाई नहीं किया होगा हिडन डाइवर्जेंस के बाद। फिर उसके पॉइंट से द लास्ट वन इज द मल्टीपल डाइवर्जेंस। जो मल्टीपल डाइवर्जेंस आते हैं उनको कैसे ट्रेड करना है, उनका ब्रेकआउट कैसा रहता है, वो सब चीजें। तो उसके बाद फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि RSI को हम कैसे स्टार्टअप करते हैं। RSI सिंपल, ये सब वो चीजें मालूम है, वेल्स फाइल्डर ने बनाया था 1978 में, इज द सेम पर्सन हु बिल्ट अप द ADX। रिप्रेजेंट करता है एवरेज गेन टू द एवरेज लॉसेस कैलकुलेटेड ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड्स। मैंने पूरे प्रेजेंटेशन में 14 को एज अ डिफॉल्ट लिया है, मैं उस चीज को बाद में मेंशन नहीं करूंगा। आफ्टर दैट एक फॉर्मूला बेस्ड इंडिकेटर है जो यूजुअली स्ट्रेंथ या मूवमेंट को हम बताता है। तो वेल्स फाइल्डर ने जो दोनों इंडिकेटर बनाए थे ADX और RSI, उसमें दोनों ही इंडिकेटर का पर्पस था स्ट्रेंथ बताना। ADX पर्टिकुलर जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड रहता है उसके साथ जाता है, और जो RSI है ये भी वही बताता है, बट साथ में आपको मूवमेंट भी बताता है कि आप किस डायरेक्शन में बैठे। रेंज बाउंड ऑसिलेटर है, 100 से 0 के बीच में वैल्यू इसके रहेगी। जो एक नॉर्मल अजम्पशन है जो वेल्स फाइल्डर ने दिया था कि जो RSI है वो ओवरबॉट रहती है जब वो 70 के ऊपर आती है, और ओवरसोल्ड हो जाएगी जब वो बिलो 30 आती है। सिग्नल कैन आल्सो बी जनरेटेड, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं स्विंग, आपका डाइवर्जेंस, फेलियर स्विंग, और जो सेंटर लाइन क्रॉसओवर जो 50 का रहता है कि इसके ऊपर है दैट मींस अप ट्रेंड और इसके नीचे है तो एक जनरल ट्रेंड भी हमको RSI के थ्रू पता चलता है। ये नॉर्मली जो है हम अभी तक यूज करते हैं
move on to the point. RSI max एक सिंपल फॉर्मूला है जो RSI जिसमें वर्किंग करता है 100 minus 100 upon 1 plus RSI. यहाँ पे RSI एवरेज रेट ओवर n periods of time. That means जो एवरेज है ये एक एवरेज इंडिकेटर है जो आपका लास्ट जो प्रीवियस डेटा है उसका आपका एवरेज लेके चल रहा है. n periods of time यहाँ पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं. मैंने 14 लिया है. अब इसमें इसके जो नेक्स्ट स्लाइड है ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट है. अब अगर ये RS की वैल्यू जो लास्ट 14 डेज का डेटा मैंने उसको एक समराइज करा एक सिंपल मूविंग एवरेज. यूजुअली जो RSI है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे वर्कआउट होता है. एक्सपोनेंशियली उसकी वर्किंग होती है. तो जो एक्सपोनेंशियली सिंपली मींस जो हमारा एम्फेसिस रहता है वो आपका जो लेटेस्ट डेटा है उस पे ज्यादा रहता है. आफ्टर दैट RS है. अब ये RS अगर मेरा 1 है इसकी वैल्यू तो 1 plus 1 2 100 minus 100 divided by 2 that means 50 आपका वैल्यू है. RSI का वैल्यू आपका 50. ये कैसे आ रहा है वो चीज है. आफ्टर दैट 1 plus 2 3 100 divided by 3 ये आपका पूरा कैलकुलेशन. ये आपका RSI का वैल्यू है 66.67. इन द सेम वे ये आपका पूरा वैल्यू आएगा. तो ये रेशियो टेबल है जो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो चीज करते हैं. अब इसमें जो स्टार्टिंग के जो 4 है ये जो 4 है ये सिंपल सा मीनिंग है आपका अप एवरेज डाउन एवरेज. मतलब जो आपका अप एवरेज है जब आपके डाउन एवरेज के इक्वल रहता है तब हमारा RSI का वैल्यू जो है 50 है. जब हमारा अप एवरेज 2 रहेगा तो डाउन एवरेज 1 रहेगा तो हमारा RSI का वैल्यू 66.167 है. दैट मींस जो चेंज हो रहा है अप एवरेज और डाउन एवरेज का वो जो चेंज हो रहा है वो 50% चेंज हो रहा है. बट जो RSI के वैल्यू में हो रहा है वो ओनली 16 का है. जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ 16 का है. सेम है यहाँ पर भी है कि 50 आपका अप एवरेज डाउन एवरेज जब है वो आपका 50 है. अप एवरेज आपका 1 है और जो डाउन एवरेज है वो आपका 2 है. तो हमारा RSI का वैल्यू जो है 33.33 आ रहा है. दैट मींस जो 16 है तो जो लार्जेस्ट चेंज है हमारा अप एवरेज डाउन एवरेज का वो 50 जब रहता है. जब 50% से चेंज होता है तो हमारा लार्जेस्ट चेंज यहीं पर रहता है. आफ्टर दैट जब RSI का वैल्यू 1 रहता है सॉरी आपका अप एवरेज 1 है और डाउन एवरेज 3 है. मतलब आपका जो मूवमेंट है जो चार्ट पे है आपका 3 बड़ा कैंडल बन रहा है. एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं 3 बड़े कैंडल बन रहे हैं और उसके बाद एक छोटा सा अपसाइड दे रहा है. तो उस वक्त RSI का वैल्यू समवॉट अराउंड 25 है. तो जो अब चेंजेस है वो और आपका छोटा छोटा होता जा रहा है. जब इसको मैं समराइज करता हूँ इसको एक चार्ट पे प्लॉट करूंगा तो ये लॉगरिथमिक कर्व के थ्रू हमको दिखेगा. लॉगरिथमिक चार्ट जो है हम लोग हमें प्राइस स्केल में यूज करते हैं यूजुअली. इसका सबसे बड़ा खासियत है अरिथमेटिक स्केल में हम वैल्यू टर्म्स में देखते हैं. मतलब अगर 50 से 100 हो रहा है तो वो सेम वैल्यू मानी जाती है. चार्ट पे हमें उतना ही डिस्टेंस दिखता है. बट जब लॉगरिथमिकली वो चीज होती है तो वो हमें डबल डिस्टेंस दिखता है जो लॉगरिथमिक स्केल में हम देखते हैं. तो जो RSI का बिहेवियर है वो आफ्टर दैट आपका जैसे जैसे आपका जो मूवमेंट है बढ़ता जाएगा आपका वो जो कर्व है वो बिल्कुल एक जगह जाके स्टेबल होता है. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसके बेस पे मैंने रेशियो निकाला है. इट बिहेव्स एज अ लॉगरिथमिक कर्व. जब भी रेशियो हमारा 10:1 रहेगा मतलब हमारा अप एवरेज के कंपैरिजन में आपका डाउन एवरेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा हमें. यूजुअली हम उसको बुल मार्केट में ये चीज यूज है. अभी अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो सेम चीज मिल रही है. डाउन एवरेज है आपका अपोजिट 1:10 आपका जो रहेगा 10:1 इज द लेवल 90 के अराउंड. RSI वैल्यू नियर अराउंड 90 रहता है. और यहाँ पर जो है आपका डाउन में ये आपका नियर अराउंड 10 रहेगा. लार्जेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द RSI वैल्यू ऑकर जब RSI का जो रेशियो चेंज होता है 1:1 से आपका नेक्स्ट हो नंबर 1:2 जो मैं आपको बताया. RSI वैल्यू एक्सपीरियंस इज लार्जेस्ट चेंज. तो ये जो रेशियो था उससे हमको पता चला कि जो RSI में सबसे ज्यादा चेंजेस या सबसे ज्यादा वो वोलेटाइल रहती है वो रहती है जब RSI की वैल्यू 40 और 60 के बीच में रहती है. इस टाइम हमको सबसे ज्यादा चेंजेस मिलते हैं कि मतलब अगर पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है नियर अराउंड 40 से सपोर्ट लिया और जस्ट एक बड़ा कैंडल ही बना सिर्फ पुल बैक कैंडल ही था तो वो हमारा 40 से 60 आने में उसको टाइम नहीं लगेगा. वो बहुत इमीडिएट आता रहेगा मूवमेंट. अब इसमें एक चीज है मेरे जो एक्सपीरियंस है अभी तक 5-7 साल का जो रहा है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट तो मुझे ये रेशियो कभी 95 और नीचे में 5 इसके ऊपर और नीचे जाते हुए नहीं.
तो मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि ये लेवल जो है ये मेरे लिए फाइनल लेवल है। यहाँ पर आता है तो मैं एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, वहां पे एक बार तो शॉर्टिंग करूंगा, छोटा सा पैसा मेरे को जरूर बनेगा। ये कंडीशन ऑलमोस्ट बहुत रेयरली मिली है, कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सेप्शंस है, बट इन नॉर्मल मार्केट कंडीशन ये चीज आपकी रहती है। आवरली चार्ट में RSI 90 से 99.99 तक मिलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है आवरली चार्ट। मैं पर्टिकुलर कमोडिटी ट्रेड करता हूँ, मुझे कमोडिटी में मिला उसमें भी आवली चार्ट में आपको नो डाउट मिलेगा, बट वो कभी 100 नहीं होगा। हाँ, 100 तो हो ही नहीं सकता, वो फार्मूला ही ऐसा है कि वो कभी 100 नहीं होगा, क्योंकि हम एक एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एवरेज अगर 100 हो गया तो फिर नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता, वो फॉर्मूला ही गलत है। ये एक एग्जांपल है सोयाबीन का। ये सोयाबीन नियर अराउंड लेवल था 4800, आफ्टर दैट तो कंटिन्यूअस सेल ऑफ आया, ये हमारा आरएसआई का वैल्यू था 80 पे। आफ्टर दैट ये कंटिन्यूअस सेल ऑफ आया है, वैल्यू यहाँ पे हम कंटिन्यूअस ये अराउंड 20 कैंडल से जो कंटिन्यूअस से डाउनसाइड थी। आफ्टर दैट हमारा आरएसआई का वैल्यू है, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग पूरा ये वीकली चार्ट है सोयाबीन का। और भी एग्जांपल से बताऊंगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ ट्रेंड। अब ये लेवल निकाले हैं, ठीक है, 40-80 का लेवल है, कहां से आया? तो मैं सिंपल सा, मैंने खुद ने फंडा लगाया, मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा इसको लॉजिकली कैसे अप्लाई करूं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम सभी लोग यूज करते हैं, तो मैंने उसको 100 डाली, वैल्यू 0 डाली। जो रिट्रेसमेंट लेवल था 61.8, वहां पे आ रहा था 60, तो वो लेवल आ गया 60 का। 38.2 जो लेवल था, ये दो लेवल हैं जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो लेवल आ गया, तो यहाँ पे आपका सेकंड लेवल आ गया 40। फिर आया 20 का लेवल, 23.6 का था, तो राउंड ऑफ कर दिया उसको 20 पे। आपका 78.6, 76.4 दोनों लोग यूज करते हैं, वो वाला लेवल था, तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके हमने कर दिया 80। ये जो लेवल थे, अब इनसे हमारा एक रेंज डिसाइड हो गया। जब भी हमारा बुल मार्केट रहेगा, तो बुल मार्केट की प्रॉपर्टी रहेगी वो 40 और 80 इसके बीच में घूमेगा, जो आरएसआई की वैल्यू है। मतलब जो आपका करेक्शन भी होगा, तो आरएसआई आपका है 40 से नीचे नहीं जाएगा, वो वहीं पे सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट होगा, और आफ्टर दैट तो वहीं से पुल बैक लेगा। वहां पर आपको हिडन डाइवर्जेंस बहुत सारी चीजें मिली, मैं आगे बताऊंगा। मुझे बियर मार्केट में जो रहता है, वो हमारा जो वैल्यू है आपका 60 के ऊपर नहीं जाता है, और नीचे जो है कंटिन्यूअसली हमको 20 के लेवल के अराउंड में रहता है। मतलब 60 के ऊपर अगर वो जा रहा है, दैट मींस अ ट्रेंड रिवर्सल ओवर इन अ बियर मार्केट। इन अ बुल मार्केट अगर हमारा 40 के नीचे अगर जा रहा है, तो इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल फॉर द बुल मार्केट। जो एक्सट्रीमली बुल मार्केट है, उसकी प्रॉपर्टी वो 60 से 90 के बीच में घूमता है। अभी जो आवली चार्ट अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी वो पर्टिकुलर इस रेंज में चल रहा है। मैं गुड तरह बता दूं, जो बियर मार्केट है वो 40 से 10। तो पर्टिकुलरली मैंने जो एक्सपीरियंस करा वो ये है कि 60 के ऊपर जब भी आरएसआई मिलता है, ट्रेंड रिकॉर्ड मिलता है, आपको कंफर्मेशन मिलता है, आप उठा लो। आपको जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, इतने 5 गेन मिलेंगे जितना आप पूरा वेट करते हो उस ट्रेंड के लिए। यूजुअली जो हमारा ट्रेंड चेंज होता है, तो हमारे कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट रहते हैं, वहां पर सेम लेवल है हमारा 40 के लेवल के नीचे अगर भी जाता है। मैं इसमें लाइव एग्जांपल बताऊंगा आपको। सेम चीज 95 और 5 के जो है ऑन द डेली टाइम फ्रेम मुझे तो नहीं मिले, आवली पे हो सकता है हमको चीज मिले। सर ने बताया, जैसे मैंने उसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि इक्विटी में बहुत कम ट्रैक करता हूं स्पेसिफिकली। निफ्टी में मिलता है। हां, एज अ लोअर लेवल लॉगरिथमिकली ये बिलीव होता है। आरएसआई इज वेरी माइन्यूट टू नोटिस। जो ऊपर है, जैसे जैसे आरएसआई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो वो एक बिल्कुल माइन्यूट कर्व जो है बिल्कुल आपका फ्लैट होता जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये एग्जांपल है सुवेन लाइफ का। ये है आपका फ्रेम डेली चार्ट है। ये इसमें ये जो लेवल है आपका एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट होता है। अगर मैं यहाँ से स्टार्टअप करूँ, ये हमारा 2009 का था, मूवमेंट दिया, फिर वापस आया, फिर वापस नीचे आया, एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाया था। दिस इज द वैल्यू। यहाँ पे आरएसआई नियर अराउंड 20 के अराउंड थी। फर्स्ट टाइम इसने क्रॉस करा आपका। आफ्टर दैट जब ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे नहीं गई। तो इट सिंपली मींस जब भी हमको आरएसआई की वैल्यू 40 मिल रही है, हमारे टूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, हम वहां पे ब्रेकआउट करें।
आफ्टर दैट ये ब्रेकआउट आया यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ जो है ये वाला ब्रेकआउट किया उसने, यहाँ पे उसने मल्टीपल सपोर्ट दिया। तो ये हमारे लिए फर्स्ट इंडिकेशन है कि आरएसआई जब भी नियर अराउंड 40 मिल रहा है बुल ट्रेंड पे वो सेटअप चालू हो गया है। ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ने मुझे कंफर्म कर दिया है। सेम इज द आरएसआई की वैल्यू यहाँ पर जो थी आपकी 60 के ऊपर इस फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया। आफ्टर दैट इट्स अ कंटीन्यूअस मूव। ये छोटा सा कंसोलिडेशन आया है, वहां पर आरएसआई ने बहुत जल्दी रिएक्शन दे दिया। बीइंग द लॉगरिथमिक वैल्यू बहुत जल्दी वो रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा भी सेल ऑफ आया, एक बड़ा कैंडल मिलेगा तो वो खटाक से 40 पे आ जाएगी, तो बड़ी बात नहीं। आफ्टर दैट 60 के ऊपर फिर वापस ये मूवमेंट है। अभी प्राइस टर्म में नियर अराउंड कुछ होगा 45 के अराउंड, तो ये है हमारा ऑलमोस्ट 80, ऑलमोस्ट डबल हुआ। अगर आरएसआई का अगर मैं देखूं तो इतना ही बड़ा है, ये नियर अराउंड 90 92 के कुछ वैल्यू। फिर एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना, ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल का ये हाल हुआ है। बट स्टिल हमने, क्योंकि जो बुल मार्केट था वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमने 60 का लेवल अभी भी नहीं तोड़ा। यहाँ पर प्राइसेस ने सिर्फ कंसोलिडेट ही करा है, बट आरएसआई पूरा करेक्ट। यहाँ पे फिर वापस हमने स्टार्ट करा, फिर ये मूवमेंट है आरएसआई के बाद इस स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ से आपका डबल या ट्रिपल हुआ है। बट यहाँ पर आरएसआई जो है बीइंग द फॉर्मूला वो डबल नहीं हुआ है, वो जाके उसने लॉगरिथमिक वहां पर फंक्शन लगाना चालू कर दिया। आफ्टर दैट वो करेक्शन हो रहा है। वन एग्जांपल, दिस वन इज अ मारुति का है, ये नियर अराउंड जनवरी का स्टार्टअप का है। जनवरी जो अक्टूबर के अराउंड उसमें कुछ न्यूज वगैरह चल रहा था, इसका प्लांट बंद है, प्रोडक्शन बंद है, एक्सपोर्ट, सब चीजें नेगेटिव थी। जो इसका हाई था अराउंड 1300 के अराउंड कुछ था, सॉरी 1700 के अराउंड कुछ हाई था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से मेरा बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि डबल बॉटम बना। आफ्टर दैट उसने ब्रेक दिया। यहाँ पे आरएसआई ने मुझे फर्स्ट टाइम इंडिकेशन करा था 40 के ऊपर आके इसने सस्टेन करा, तो वापस नीचे आया तो ये लेवल को नहीं तोड़ा। आफ्टर दैट वो कंटीन्यूअस मूवमेंट रहा है। आरएसआई की जो वैल्यू है इवन 50 के नीचे भी नहीं गई है, तो कंटीन्यूअसली जो हम और अपर लेवल की बात करूं तो 80 को कंटीन्यूअसली उसने ब्रीच करा। अब जो नॉर्मल टेंडेंसी के यार 70 के 80 के ऊपर आया तो बस वहां से बैचो अपने को नीचे मिल जाएगा। डायवर्जेंस भी उसमें फेल हुए, पर्टिकुलर अगर मैं ये वाला बात करूं, डायवर्जेंस फेलियर आगे आएगा, मैं बताऊंगा उसको डिटेल में। ये थोड़ा सटोरिया बंदी वाला शेयर है, मार्क्स एंड फार्मा, इसका ऑल टाइम लो है 1.42 और उसके बाद ये अभी 60 रुपए को चल रहा है। तो ये कंटीन्यूअस सर्किट है। यहाँ पे मुझे डेली चार्ट में आने से की वैल्यू 98.81 समथिंग कुछ मिली थी। आवली में तो हो सकता है वो 99 के ऊपर, कितना टाइम रिव्यू नहीं मालूम, मैं इसलिए वीकली लेके आया हूँ इसको, थोड़ा सा बेटर दिखेगा। कंसोलिडेशन करा, आरएसआई की वैल्यू, आरएसआई ने करेक्शन करा, प्राइस में भी हुआ है, बस प्राइस में जो करेक्शन मतलब परसेंटेज टर्म में करो तो 30% का करेक्शन है। आरएसआई ने still in the bull range. After that we again get the पूरा चार्ट। हम कंटिन्यूअसली जो है 80-90 के लेवल टेस्ट कर रहे हैं और नीचे जो है आपका 55-40 के लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। ये है धनिये का एग्जांपल, जो एग्री कमोडिटी, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं। ये वीकली चार्ट है धनिये का। ये मेनली मेथड है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि टारगेट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टाइम हमने ब्रेक करा, ये लेवल था, ये हाई का लेवल जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आपका ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है तो वो इट्स इन अ बुल मार्केट, इट विल गेन। यहाँ पर गया, इसने एक बार करा, कंसोलिडेट करा, ये वाला लेवल था, ये लेवल है 69। यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक करा। आफ्टर दैट कंटीन्यूअस जब भी इसने करेक्शन करा है तो ये जो लेवल 60 का लेवल है, ये ट्रेंड लाइन बता रही है मल्टीपल सपोर्ट। ये आपका 60 का लेवल नहीं तोड़ा और उसको कंटीन्यूअस वहां से ये वैल्यू थी आपका 7000 ऑलमोस्ट 13000, ऑलमोस्ट चीज डबल हो गई है। तो आरएसआई का बिहेवियर वहां पर जो है बिल्कुल सेम। ये निफ्टी का सेटअप है, ये टाइम फ्रेम है आपका, डेली टाइम फ्रेम है, बुलिश सेटअप है। ये आपका 40 का लेवल है। ये समवॉट हमारा इलेक्शन में जो फर्स्ट पोल आए थे एमपी के, जो विधानसभा चुनाव के आए थे, 6400 का हमने हाई मारा।
आफ्टर दैट करेक्शन का बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे, नीचे जाएगा ये हो जाएगा, हाई आगे पलट गया है, सब कुछ है। तो जो लेवल थे, जो मैंने लेवल बताए 65, 55, 40, 65 एंड 55 के कॉन्सेंस ब्राउन की बुक है जो सेफ्टी लेवल की है, उसमें उन्होंने पर्टिकुलर लेवल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करा है 65 एंड 55 के। तो वो बियर लेवल है, तो नीचे जो है आपका 40 लेवल, वो बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट फॉर बुलिश जो सेटअप के लिए उन्होंने ये चीज बताई है। मैं आगे बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है। ये निफ्टी का है, ये हमारा 5700 के अराउंड का कुछ लो है। आफ्टर दैट हम कंटिन्यूअस बुल ट्रेंड में थे। ये हाई टूटने के बाद सभी के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, बट माइंड नहीं मार रहा था कि यार पॉजिटिवनेस आ गई है, यार तेजी होना चालू हो गई है। आफ्टर दैट कंटिन्यूअसली हमने है जो 40 का लेवल तो कभी नहीं तोड़ा है, बट मार्केट हमेशा ऊपर गया है। तो जो आए करेक्शन हो रहे हैं, डाइवर्जेंस भी आ रहे हैं, तो डाइवर्जेंस के टारगेट भी हुए हैं इन बिटवीन, ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल ट्रेंड का हमने उसी को फॉलो करा है। आवली चार्ट में मैंने एक एग्जांपल भी पुट करा है, आगे बता रहा हूं। बैंक निफ्टी या अनदर एग्जांपल है, सेम बुलिश सेटअप आपका 40 के अराउंड जो है कंसिस्टेंटली हम 80 के लेवल्स तोड़ रहे हैं। ये बैंक निफ्टी थोड़ा लेट चलना चालू हुआ था, ये नियर अराउंड जब निफ्टी ऑलमोस्ट 6600 के अराउंड हो गया, तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने मूवमेंट लेना चालू करा। आफ्टर दैट पूरा कंसोलिडेशन हुआ। ये जो फेज था, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेशन जो बन रहा था, वेज टाइप फॉर्मेशन बन रहा था, अपर वेज जिसका ब्रेकआउट नीचे गया था, बट आरएसआई ने कभी हमको सपोर्ट ही नहीं किया कि वो लेवल तोड़ेगी। तो ये एक पहला इंडिकेशन था कि ये क्यों नहीं तोड़ेगी। ये बियर मार्केट का ये क्वार्टर का एग्जांपल है, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड का है। आप देख सकते हो आरएसआई की वैल्यू 55 से 70 नहीं गई है, और कंटिन्यूअसली नीचे जो आपका 20 के अराउंड सपोर्ट का है, ये आपका चैनल में चल रहा है। जब भी ये चीज होती है, हमको चैनल वेट ये सब फॉर्मेशन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो आरएसआई रेंज में चलता है, कंटिन्यूअसली अपर लेवल रीच करता है, फिर नीचे आता है, फिर अपर आता है, तो आपको चैनल वेट इस टाइप के आपको फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलेंगे। इसके बाद आता है रेंज शिफ्ट। अब ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कब चेंज हो रहा है। तो ठीक है, मैंने समझ लिया बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है, ये तो समझ लिया। अब जब ये रेंज चेंज करेंगे तब मुझे उस चीज को कैसे समझना है। बेसिकली चार चीजें होंगी, या तो हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएंगे, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आएंगे, या साइडवेज से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाएंगे, या फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से साइडवेज आएंगे। मेरे ख्याल से ये चार सिनेरियो के अलावा कुछ भी नहीं होगा, बाजार इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। ये फर्स्ट वाले यूएसडी जेपीवाई का है, डेली चार्ट है। ये हमारा जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था 78 लेवल से यूएसडी जेपीवाई चलना चालू हुआ था। आफ्टर दैट एक कंटिन्यूअस गया था 105 का लेवल कुछ था, 100 ये रन में एग्जैक्ट 105 का लेवल था। आफ्टर दैट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया, बट उस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में भी जो करेक्शन हुआ है, तो डेली चार्ट पे जो है हम 40 का लेवल हमने सक्सेसफुली कभी भी ब्रीच नहीं करा है। आफ्टर दैट जब ये पैटर्न का ब्रेक आया यहाँ पे प्राइस में, तो फर्स्ट टाइम जब हमें इंडिकेशन दिया था आरएसआई ने, वो ये लेवल था यहाँ 40 से चल के ये जो फेल्ड ब्रेकआउट था। एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन में अगर यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ये एग्जैक्ट सपोर्ट आ रहा है, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसका, यहाँ पे ब्रेक दिया, उसने सपोर्ट दिया, मैंने उसको आपको ऊपर से इसलिए दिया है क्योंकि ये वाला पॉइंट आ रहा है। फ्रॉम द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उसको है, यहाँ फर्स्ट टाइम मुझे इंडिकेशन मिला था इतने टाइम से हम एक रेंज बाउंड सेक्शन चल रहा था 40-60 सेम थिंग इज इन द फॉर्मेशन। यहाँ पर हम ऊपर भी नहीं जा रहे, नीचे भी नहीं जा रहे, बेस बना रहे, आरएसआई भी बेस बना रही है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे हमको एक इंडिकेशन मिला। आफ्टर दैट उसने इवन 40 तक भी नहीं आया, वो समवट अराउंड 45 या 50 के बीच में सपोर्ट किया। वहीं पे हमें एक फॉर्मेशन मिला कैंडलस्टिक का, वहां से हमने ब्रेकआउट लिया। एक्चुअल ब्रेकआउट मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ, ये मूवमेंट था, अगेन गया ऊपर, यहाँ पर वापस उसने 60 पे सपोर्ट दिया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा, क्योंकि जो लेवल बियर मार्केट में 60 को रेजिस्ट कर रहा था, वहां पर अगर मैं सपोर्ट ले रहा हूँ तो एक्चुअल मार्केट जो है मेरा मूवमेंट वहां से स्टार्टअप होता है। ये 60 से नियर अराउंड 85 आया है, तो यहाँ पे प्राइस जो है आपका 104 से 108 है। तो जो लोग ट्रैक करते हैं फॉरेन करेंसी, जो पेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। आफ्टर दैट हमने वापस करेक्शन करा, बट स्टिल हम 40 का लेवल रीच नहीं करा।
दैट मींस हमारा ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका है और डीप करेक्शन था समवॉट कोई ना कोई तो पैनिक हो ही जाएगा इवन मैं भी पैनिक हुआ बट आफ्टर दैट उसने स्टिल 40 का लेवल ब्रेक नहीं करा एंड आफ्टर दैट रैली ये हिडन डायमेंशंस ये आगे मैं बताऊंगा सबसे पावरफुल टूल है आरएसआई उसके बाद का मूवमेंट सेकंड एग्जांपल रेंज शिफ्ट का सीपीयू मेरा थोड़ा ज्यादा एड्स पे इंटरेस्ट है सीपीयू एंड सोया भाई both used to trade almost 70 to 80% दोनों का ट्रेडिंग सिनेरियो सेम रहता है ये जो ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट 4 ईयर का ट्रेंड लाइन है जो ब्रेक हुआ था आरएसआई की वैल्यू जब ये ब्रेक हुआ एक फॉर्मेशन है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था प्लस एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था बट जो आरएसआई का जो रेंज था यहाँ पे पूरा बुल रेंज था ईच टाइम इट टेक अ सपोर्ट नियर अराउंड 40 या बुलिश सेटअप जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग उसने हर बार वहां पे उसने वैल्यू दिया है आफ्टर दैट यहाँ पे सपोर्ट किया फिर हम कंटीन्यूअसली 80 के लेवल पे गए फाइनली यहाँ पर एक हिडन डायमेंशन दिया सॉरी मैं सिंपल डायमेंशन दिया यहाँ पे आपका पहला हाई वहां पे था आरएसआई का और सेकंड हाई जब प्राइस ने मारा बट यहाँ पर नहीं मारा ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन था फेलियर का आफ्टर दैट अगेन टेक सपोर्ट एंड बेल्ट एंड मेक दिस तो सबसे पहला इंडिकेशन को वहीं मिल गया था ये डायमेंशन था पर सिर्फ डायमेंशन के बेस पे वर्किंग कर दूं क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है बड़ा टाइम फ्रेम आफ्टर दैट जो मुझे एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिला ये लेवल हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ पर आरएसआई का 40 का लेवल का ब्रेकआउट ये ब्रेक ये 40 के लेवल के बाद मार्केट ने सडन पैनिक करा है इवन उसने टेस्ट भी नहीं करा है कि वापस जाके वो टेस्टिंग करे उसने पैनिक किया है तो यूजुअली जो नंबर ऑफ टचेस है एक मेरा थ्योरी पर्टिकुलर मानना है 1 2 3 4 5 कहते हैं कि ट्रेंड लाइन जितने ज्यादा सपोर्ट लेती है वो उतनी ज्यादा वैलिड होती है बट आप पर्टिकुलर कोई एक चीज पे कितनी बार बैठ जाओ कितना वजन सहलेगी आफ्टर अ टाइम तो टूट नहीं है तो 3 4 टाइम मैक्सिमम फिफ्थ टाइम मैं प्रोबेबिलिटी मान के चलोगे वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सेम सिनेरियो यहाँ पे था हेड एंड शोल्डर भी मिला नेगेटिव डाइवर्जेंस भी मिला प्लस आरएसआई के अंदर रेंज शिफ्ट भी मिला इतने कंफर्मेशन माना कि ऑलमोस्ट अराउंड 100 रुपए का मूवमेंट दिया आपने मतलब ऑलमोस्ट 1 पेटी का गेम सिंगल लॉट ये एग्जांपल है सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट का ये हमारा पूरा बुलिश सेटअप था 2000 ये डेटा है 1993 से और जो इसमें बुल रन चालू करा था ये था अराउंड 2005 से 2005 से हम कंटिन्यूअस एक फॉर्मेशन में चल रहे थे एक हेड एंड शोल्डर टाइप फॉर्मेशन बन रहा था बट स्टिल ब्रेक नहीं दिया था हम कंटिन्यूअसली 40 जो बुलिश सेटअप था उसके वहां पे हम सपोर्ट लेते हुए चल रहे थे आफ्टर दैट तो फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ तो जहां पे हमको ब्रेकआउट मिला सेम पॉइंट में हमको आरएसआई ने भी ब्रेक दिया फ्रॉम द डाउनसाइड ऑफ 40 लेवल ये लेवल ये इतना ये 3 हफ्ते का और ये आफ्टर दैट ये जो मैं आपको आरएसआई बोला था कि जरा से गिरने के बाद जो एकदम इमीडिएट अपसाइड देता है ये लेवल है ये एक बड़ा कैंडल बना है और आरएसआई खटाक से उठता है बट स्टिल इट इज टेस्टिंग द 40 लेवल अभी ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है ये वापस यहाँ पर आ गया है 1000 के लेवल पे वापस आ चुका है ये चने का एग्जांपल है ये जो पूरा ट्रायंगल बनाया हुआ है ये पीरियड आपका 2005 से 2010 का ये नियर अराउंड हमने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया आफ्टर दैट एक तरह सेम चीज हमारी आरएसआई में भी हम 40 का लेवल नहीं तोड़ रहे हैं कंटीन्यूअसली हम अपर जोन को ही टेस्ट करते जा रहे हैं जब हमने ब्रेक दिया फर्स्ट टाइम जहां पर ये वाला मूवमेंट था आपका यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसने ब्रेक दिया आफ्टर दैट 40 का लेवल ये हमारा कंफर्मेशन था कि वी आर नाउ इन अ बुल ट्रेंड दैट इज साइडवेज से हम बुल ट्रेंड की ओर बढ़ रहे हैं ये वाला मूवमेंट है आफ्टर दैट अब ये जो था यहाँ पर एक कार्टल चल रही थी कुछ भी बोले सटोरियाबंदी चल रही थी चने में तब मतलब 2 हफ्ते में चने ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था उस वक्त ट्रेडिंग करना डेली चार्ट में अगर आरएसआई के थ्रू अपन करते ट्रेड तो बहुत अच्छा पैसा बना है आफ्टर दैट ये जो बुल ट्रेंड था यहाँ पर हमने ये कंटिन्यूअस रहा ये जो मूवमेंट था तो यहाँ पर ये मूवमेंट है ये कितना ये आरएसआई का वैल्यू और ये आपका प्राइस का वैल्यू आफ्टर दैट फर्स्ट टाइम हमने जब ये वैल्यू ब्रेक करा
ये हमारा इनिशियल सिग्नल था नियर अराउंड ईएमई का ब्रेक जो एक डबल टॉप बना था उसका ब्रेक प्लस आरएसआई का ब्रेकआउट, टू कंफर्मेशन प्राइसेस आर डाउन। उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली जो है डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं, इसलिए अभी भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ये 60 का वैल्यू आ गया, 60 का लेवल आ गया, तो हम 55 60 इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये निफ्टी का पर्टिकुलर आवली चार्ट है जो बीच में करेक्शन आया था 8180 के अराउंड, ये समवॉट 8050 का कुछ वैल्यू है या 8160 का वैल्यू है। ये कल सुदीप जी ने भी सेम एग्जांपल बताया था, आई एम टेलिंग यू द सेम। ये स्पॉट निफ्टी का है, ये उन्होंने बताया था कि ये डाइवर्जेंस जो है हमारे प्राइस में मिलते हैं। सेम चीज है हमारा आरएसआई का जो था, ये आरएसआई जो है हमारी कंटिन्यूअसली 60 के लेवल नीचे ट्रेड कर रही है। फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक दिया, यहाँ पे गैप्स है, ये सेम चीज हुई है, तो यहाँ पर ये आफ्टर दैट ये कंफर्मेशन दिया जाता है, ये आवलिक है, ये आपका ब्रेक दिया उसने फर्स्ट टाइम। ये जो बियर रेंज था आपका नीचे आप कंटिन्यूअसली देख लो 20 के अराउंड सपोर्ट कर रहा है और ऊपर 60 के ऊपर 2060 इज अवर बियर रेंज। फर्स्ट टाइम उसने ब्रेक किया, ये ब्रेकआउट किया, स्टिल मुझे भी बिलीव नहीं हो कि ब्रेकआउट आ गया है। मेरी स्टडी खुल गया, मैंने कहा नहीं यार अभी तो और नीचे जाएगा, 75 तो जाएगा। बट यहाँ पर मेरे को जब ये चीज हुई कि उसने वापस जो ब्रेकआउट आया, यहाँ जो कंसोलिडेशन करा, ट्रेंड लाइन को वापस से टेस्ट करा, जो एक फेल्ड था, जो एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसका ब्रेक देके वापस उसके ऊपर आ गया, तो एक फेलियर था, फेलियर स्विंग ट्रेड था जो बहुत प्रॉफिटेबल रहता है। यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई इन आरएसआई सेम इन द प्राइस। ये शायद फ्राइडे का था, मंडे हम वापस गैप अप कर दे, उसके बाद फिर अभी तो नीचे नहीं आया। अंकित एक पॉइंट यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये मेरा ट्रेड था यहाँ पर, ये 1 आवर का चार्ट है, विच दिख रहा है हमको एक यहाँ पर, यहाँ एक वोल्फ वेव पैटर्न है। यहाँ बेसिकली यहाँ पर एक वोल्फ वेव पैटर्न है, जो ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि पैटर्न फेल्वर और ट्रेंड लाइन फेल्वर था। ये जो पॉइंट है, आप तीनों पॉइंट्स को करेक्ट करेंगे, यहाँ जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को करेक्ट करेंगे, आप आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, तो ये एक सपोर्ट लेवल यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ। 4 पॉइंट्स होते हैं वोल्फ वेव में, 1 2 3 4। इनको आपने कनेक्ट करके आगे की ओर एक्सटेंड किया, लोअर ट्रेंड लाइन और वेज पैटर्न का ब्रेकआउट डाउनवर्ड साइड में हुआ। ये फॉलिंग वेज पैटर्न है जो ऊपर की ओर जाएगा। थोड़ा सा उल्लंघन कर रहा हूँ आपके, नहीं छोटा सा पॉइंट आया, मेरा पर्सनल ट्रेड था इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं था, एक लाइन ड्रॉ की हुई थी हमारी, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ थी, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। नीचे से जब उसने लाइन को ब्रेक किया तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसको कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट करना चाहिए, लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जा रहा है। यहाँ पर एक वोल्फ वेव पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसको नाम दिया गया है वोल्फ वेव पैटर्न। अब नजर टिका दीजिए इस पैटर्न के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेड आपको देने जाने वाला है। यहाँ पर देखा जाए बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा, वो ये पॉइंट होगा यहाँ, इस पॉइंट से मैं यहाँ पर काउंट करना चाहूंगा, तो ये 1 2 3 4, सॉरी फिर से बोलूंगा, हाँ पॉइंट पे कनेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट हो गया 1 मेरे लिए, 2 हो गया, फिर मैं 1 2 3 4, बिल्कुल यहाँ से जी ठीक है, हाँ बिल्कुल 1 2 3 4, ठीक है। मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए आगे की ओर, जो एक्सटेंड हो जाएगी 1 2 4, एक ट्रेंड लाइन आगे की ओर मुझे एक्सटेंड कर देना चाहिए, बिल्कुल वो आपको एक टारगेट देकर चल रही है। अब मैं ब्रेकआउट के बाद यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ, जिसका टारगेट मुझे यहाँ कहीं मिल रहा है, या मैं फिर यहीं से एंट्री ले सकता हूँ अगर लो रिस्क की एंट्री है, क्योंकि ट्रेडर में आदत है रिस्क लेने की, लेना चाहिए। छोटी सी कैलकुलेटेड रिस्क है, जिसमें पहला टारगेट मेरे सामने ये अपर ट्रेंड लाइन है, और उसके ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बड़ा टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती है, लो रिस्क पर हाई रिटर्न देने वाला एक पैटर्न है वोल्फ वेव पैटर्न। इसको डेफिनेटली हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। छोटे पॉइंट, छोटे टाइम फ्रेम पर भी वर्क करता है, बड़े टाइम फ्रेम पर भी वर्क करता है। परेशानी यह है कि रेयर फॉर्म होता है, कम फॉर्म होता है, लेकिन मेरा मानना साफ है कि जो फिनोमिना कम फॉर्म होते हैं वही ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए कहीं टेक्निकल चार्ट पर दिखाई देते हैं। एक छोटा सा सजेशन था, माफी चाहूंगा बीच में आया, क्योंकि मास्टर हूं और मास्टर्स की आदत होती है सलाह देने की, ट्रेनिंग देता हूँ, मास्टर हूं, आदि है उस चीज का, इसलिए एक छोटा सा पॉइंट दिया, आपका रिदम तोड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये सेटअप में आगे भी बताऊंगा, मल्टीपल सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस है,
उसके अलावा उससे हमें जो RSI के क्या कंफर्मेशन मिला कि मैं इसमें एक बुलिश सेटअप बनाऊं, वो मैं आपको मल्टीपल थ्रेडेड बुलिश डाइवर्जन। एक जो क्रॉसओवर है जो मैं बिलीव करता हूं ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी है, मैंने बुक में पढ़ी थी बट यूजुअली अब मैंने अप्लाई करी। हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम जैसे कि ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा, ये ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, इन फ्यूचर की ट्रेंड लाइन आगे भी अगर कंटिन्यू रहती है, कहीं ना कहीं जंक्शन रहता है जहाँ पे मिलते हैं, वो एक्चुअल में हमें टाइम बताता है कि वहां पर कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है, या तो उनको मेजर रिवर्सल मिलेगा, या कुछ कंटिन्यूएशन मिलेगा, या वहां से कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, वो हमें ट्रेंड लाइन पॉइंट से बताता है। इस केस में ये वाला, ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है और ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये जो क्रॉसओवर है, यहाँ पे सेम मुझे ब्रेकआउट मिला, ये बैच का ब्रेकआउट मिला है, प्लस यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिला है, यहाँ से वापस से हम अपट्रेंड को रिज्यूम कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पर थी, ये जो RSI की ट्रेंड लाइन थी, जो मल्टीपल बुलिश सेटअप मुझे मिला था, वहाँ की जो ट्रेंड लाइन का पॉइंट था, और ये एक हिडन बुलिश है, ये जो डायबिटिक्स में बताऊंगा। इन दोनों का जो क्रूशियल जंक्शन था यहाँ पर, ये है 8350 का लेवल। यहाँ पर सभी कंफ्यूजन में थे, इवन में भी था कि यार ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, पर ये स्टडी के बाद मैंने नहीं यार फाइनली 8350 का लेवल तोड़े, उसके बाद ही कमेंट करता नेक्स्ट डे उसके जो अपसाइड डे 100 पॉइंट का रैली दी है। जो पैटर्न्स बनते हैं हमने उस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वो मैक्सिमम शायद तक इसी में कवर हो गया। सबसे पहला स्प्रिंग ब्रेकआउट, ये टाइम फ्रेम आपका वीकली टाइम फ्रेम है, ये है अपना 2009 के अराउंड का जो है, ये हमारा वेज फॉर्मेशन था। आफ्टर दैट दैट इज अ स्प्रिंग ब्रेकआउट। ये पूरा जो मैं आपको बताया था कि चैनल है, वेजेस है, इनमें हमको मैक्सिमम RSI में हमको वहाँ पे स्प्रिंग मिलेगा, समथिंग लाइक दैट फॉर्मेशन मिलेगा। तो कंफर्मेशन ये ब्रेकआउट है। आफ्टर दैट ये हमारा चुनाव का गैप, वी ऑल नो दैट। उसके बाद ये पूरा सेटअप यहाँ से चालू हुआ है। आफ्टर दैट डबल टॉप। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन को मैं M फॉर्मेशन बोलता हूँ, ये यूजुअली RSI में बहुत आती है। M एंड W, ये दो फॉर्मेशन ऐसे हैं ये यूजुअली RSI में आते हैं। इनकी कहाँ इंपॉर्टेंस है वो भी बता दूं। आपका W फॉर्मेशन 20 के लेवल पे, 40 के लेवल पे, ये जहाँ पर भी आपको मिलेगा वहां से आपको रिवर्सल मिलना है, बस आप कैंडलस्टिक को देखते चलो। ये आपको इनिशियल सेटअप है, आपकी स्टडी से पहले इनिशियल रिवर्सल है। अगर आप शॉर्ट हो तो आपको हमें फर्स्ट सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल है। बुल मार्केट में W फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ये है, ये दोनों फॉर्मेशन है, उसकी बात कर लो 50 मूवमेंट। फिर उसके बाद हेड एंड शोल्डर, यूजुअली एक बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत बार फेल भी होता है, बहुत बार बनता भी है। सबसे कॉमन पैटर्न क्यों बनता है, मैंने इसका एक मैंने सर्च आउट करा, लॉजिक लगाया क्या है, क्यों बनता है, तो बताऊंगा उसको, बोर्ड पे बताऊंगा वो चीज इन द एंड ऑफ दैट। तो डबल टॉप में हमारा M फॉर्मेशन भी आता है और डबल टॉप भी है। डबल टॉप का एग्जैक्ट दो सिमिलर टॉप और M फॉर्मेशन। तो M भी जो है हमारी आदत है अलग अलग तरीके से बनाने की। एक हम बिल्कुल कोई सेकंड वाला जो पीक है उसको बढ़ा लेता है, कोई फर्स्ट छोटा आया रहेगा या पहला वाला बड़ा रहेगा, पर जो प्रॉपर वर्किंग है वो यहाँ पर है। तो ये वाला अगर मैं देखूं यहाँ पर भी बना है, बट ये आफ्टर अ ट्रेंड जो था फेलियर रहा, तो सिर्फ उसने RSI ही करेक्ट करी। आफ्टर दैट ये वाला बना था इसमें सेकंड पीक ऊंचा था यहाँ पर। अच्छा, ये फॉर्मेशन इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये एक्चुअल में डाइवर्जेंस का एक टाइप है। डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी जो मैंने बुक में पढ़ी थी मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो डाइवर्जेंस जितने नंबर ऑफ कैंडल जितनी कम रहेंगी उतना आपका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रहेगा। ये वही कंसेप्ट है। जो M और W फॉर्मेशन है ये उसी का रिजल्ट है। आपका 3 या 4 कैंडल में वो चीज बनती है तो उसके बाद कोई इमीडिएट रिवर्सल मिलता है। तो फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मेरे को सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए बॉटम में अगर मेरे को मिल रही कोई चीज जो छोटा सा स्टॉप लॉस है तो वहां से मेरे को 1:3 1:4 5 6 XYZ रेशियो मेरे को बहुत इजीली मिलता है। ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम पे है, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जहां भी मिलता है ट्रेड करना मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। डबल टॉप हो गया, W पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया। ये सिमिलरली इसका ब्रेकआउट यहाँ पर है प्राइस में। ये हम इसको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ले लो, एक छोटा सा ब्रॉडनिंग बैच टाइप फॉर्मेशन ले लो, उसका ब्रेकआउट ले लो, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर। दो चीज से कंफर्म हो रहा है, पैटर्न से भी हो रहा है, RSI से हो रहा है, दोनों चीजों से मेरे को कंफर्म हो रहा है। आफ्टर दैट ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, रिसेंट का है। ये अभी RSI चल रहा है, बिल्कुल वेज फॉर्मेशन बना रहा है।
जबकि यहाँ पे जो प्राइस जो है वो आपका बेस्ट फॉर्मेशन बना रहा है और जो RSI वो आपका फ्लैग फॉर्मेशन में कर रहा है। ये फ्लैग का ब्रेकआउट है, ये इसमें फ्राइडे का सेशन इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला लेवल उस लेवल को टेस्ट कर चुका है जो अपर ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर तो उनको ब्रेकआउट ही मिला है, बट यहाँ पर तो अभी बचा है, दैट मीन्स ये अभी भी और स्ट्रेंथ बची है। और ये जो मूवमेंट है मोस्ट प्रोबेबली मंडे या वेडनेसडे तक, ये मुझे पर्टिकुलर लग रहा है 87 टेस्ट कर देगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन जब भी बन रहे हैं बहुत स्पीड से चलता है और ये यूजुअली वहां पर जाके हमें कंसोलिडेशन देने वाले हैं लंबा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगेन ये हेड एंड शोल्डर है, ये 2008 का बॉटम है, ये सर्किट पड़ा था, यहीं पे हमको एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली हो रहा है, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना हुआ था उसका ब्रेकआउट था। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक छोटा सा ट्रायंगल था, यहाँ पे वॉल्यूम की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम मैंने इसमें ऐड नहीं करा है, मे बी जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें मैं वॉल्यूम का बहुत अच्छा मेरे पास है स्टडी, वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अभी I'd like to ask a question in the previous slide. ये जो फ्लैग आपने बनाया है, how do you differentiate a flag from a bearish divergence? I'd say this is a bearish divergence. How would you differentiate it? First I will define the bearish divergence. After that I will answer your question. Okay. ये अनदर सेटअप है, जीरा का है, दो आइटम बने हुए हैं। प्राइस में मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, प्राइस में सिंपल सा एक डायमेंजन बना हुआ है। यहाँ पर अगर प्राइस का कंपैरिजन में करूँ तो मैं डबल बॉटम कंसीडर करके ये ब्रेकआउट है, बट यहाँ पर मुझे एक पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, प्लस यहाँ पर मिला था मुझे इनिशियल सेटअप बीइंग एन एग्री कमोडिटी एनालिस्ट, अगर 100 या 200 पॉइंट जीरा में इंट्राडे लो विद इन 15 मिनट्स मिलता है, इट्स मोर देन इनफ। सर मैंने यहाँ पे बाय मारा था अनदर हेड एंड शोल्डर एक्चुअल में यहाँ पे प्राइस में भी बना है, आफ्टर दैट ब्रेकआउट किया अभी इसका टारगेट बचा हुआ ये एक दिन पहले का है, इसमें पूरा कंप्लीट किया है। ये है रिफाइंड सोया ऑयल, मेरा पर्टिकुलर फेवरेट, बहुत ट्रेड करता हूँ उसमें। ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 2004 से इसका स्टार्टअप है, यहाँ पे एक सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस मिला था, ये मार्केट के बाद बना, आफ्टर दैट कंटिन्यूअस इसमें रैली करा। ये सेम चार्ट है जो सीपीओ का है, सेम इज विद दैट। यहाँ पर हम गए, ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ था 6 महीने के लिए, इसमें ट्रेडिंग बंद कर दी गई। आफ्टर दैट वापस ही खुला, बट चार्ट में सब चीजें प्रेडिक्टेबल है, पहले से ही एडवांस है, अगर वो गैप आया है तो कोई रीजन से आया था। यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन लिया, ये हमारा एक रेंज शिफ्ट का भी एग्जांपल है, हम एक साइडवेज से वापस से अप ट्रेंड को रिज्यूम कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पर है, ये हमको एक मल्टीपल यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको स्प्रिंग फॉर्मेशन मिल रहा है। ये जो स्प्रिंग है सेम एक अभी नेक्स्ट एग्जांपल मैं कॉपर में भी बताऊंगा, कॉपर में भी सेम फॉर्मेशन, यहाँ पर भी वही है। आफ्टर दैट हमने ब्रेक दिया, फर्स्ट टाइम RSI 60 के लेवल के ऊपर गई, जबकि यहाँ पे तो भी ब्रेकआउट ही नहीं किया, ये फेल्ड ब्रेक है। यूजुअली यहाँ पर ये टेंडेंसी है 1 2 3 4, जो मेरा मानना है 4, उसके बाद जो ब्रेकआउट देता है दैट्स द फाइनल ब्रेकआउट, इससे ज्यादा वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, और अगर वो रिटर्न आता है तो दैट्स द फेलियर से आप अपोजिट खेलो, बहुत अच्छा पैटर्न करेगा। ये गए हम फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया, बट RSI इससे जो लेवल था वो आपका 55 का अराउंड का लेवल है, वो भी नहीं तोड़ा, जबकि यहाँ पे करेक्शन हुआ है। फाइनल ब्रेकआउट मुझे यहाँ पर मिला है, ये ब्रेकआउट, ये उसके बाद का मूवमेंट, यहाँ पे RSI का मूवमेंट, आफ्टर दैट कंटिन्यूअस रहा है, डाइवर्जेंस बना है, सब चीजें करी हैं। ये डाइवर्जेंस वाला पार्ट आगे मैं बता रहा हूँ, ये था वापस ट्रेंड लाइन की प्रॉपर्टी 1 2 3 4 फाइनल ब्रेकआउट। यहाँ पे इसमें ब्रेक दिया, एक हेड एंड शोल्डर टाइप है, एक बड़े लेवल का एक हेड एंड शोल्डर है, वीकली चार्ट है, इसका ब्रेक दिया, सेम इज द RSI पे यहाँ पे 40 का लेवल 10 ब्रेक करा है। आफ्टर दैट यहाँ पे प्राइसेस और यहाँ पे प्राइसेस ये ऑलमोस्ट 100 रुपए का फॉल है, कंसोलिडेटेड होता हुआ दिख रहा है, बट ये मूवमेंट और यहाँ पे RSI का मूवमेंट। अब यूजुअली अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे समवट ये 1 या 1.5 हफ्ते पुराना है, RSI की वैल्यू समवट यहाँ पर आई है, कंसोलिडेशन वहाँ पर एक अपर फ्लैग वो आपका अप ट्रेंड करा है, तो वापस इसने ब्रेक दे दिया, मतलब वापस उसको फेल कर दिया। ये कैसे फिट है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है इन प्राइस। यहाँ पर हमें जो RSI में मिला है वो मिला है स्प्रिंग,
40-60 की रेंज ब्रेकआउट, आफ्टर दैट हमने कंटिन्यूअस ट्रेंड लिया है। फिर उसके बाद सपोज जो ट्रेंड लाइन थी वो यहीं पे खत्म हुई, आगे भी जाके उसने सेम सपोर्ट किया, हिडन डायवर्जेंस दिए, वो मैं और आगे बताऊंगा। ये वाला है आपका कॉपर का जो स्प्रिंग ब्रेकआउट में, ये वाला लेवल समवॉट यहाँ पर आ चुका है, 390 का लेवल है, एक्सपायरी की करंट 398 जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये जब मैंने लिया था 415 का कुछ, तो इसका वैल्यू 412.85 की क्लोजिंग थी समवॉट। ये स्प्रिंग था यहाँ पर RSI 40-60 में हम दूसरे कंसोलिडेटेड पीरियड कोई ट्रेड नहीं बनता है ऑन दिस टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि प्राइसेस जो है एक दिन अप होता है, एक दिन डाउन होता है। आवली चार्ट में बहुत अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। ये जिंक का है, स्प्रिंग फ्लैग है, अभी ये इनकम्प्लीट ही है, यहाँ पर अभी वापस प्राइसेस समवॉट यहाँ पर आ गए हैं, बट यहाँ पर जो है मुझे ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देगी इस लेवल में जो 65 का लेवल अगर इसको नहीं क्रॉस कर पाया तो पैटर्न फेलियर होगा, वापस हम रिवर्स हो जाएंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइवर्जेंसेस। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। मैं कैसे यूज करता हूँ बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस? It can be defined as whenever there is a misunderstanding between price and indicator, they used to get divert from each other and move in opposite direction to each other. सिंपल है, मतलब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, बट रहना तो साथ में ही है, अलग तो हो ही नहीं सकते। The first one is the bullish divergence, जो ये वाला है। आपका ये प्राइस में है, आपने एक प्राइस में नया हाई बनाया, आफ्टर दैट करेक्शन लिया, फिर नया हाई बनाया। बट ऑसिलेटर में भी फर्स्ट टाइम तो हाई बनाया, बट सेकंड टाइम उसने नहीं बनाया। ये हमारा बियरिश डाइवर्जेंस। Classify simple or classic. Second one is hidden. Third one is multiple bullish and bearish. Simple hidden. Multiple में आपका simple भी आ जाएगा और hidden भी आ जाएगा। सबसे पहले मैं simple divergence की बात करता हूँ। Whenever price makes a higher high and RSI makes a lower high, then it is said to be simple bearish divergence. यह सभी को मालूम है definition, और सभी लोग इसको use भी करते हैं। एक important observation जो मैंने करा है, simple bullish divergence offers in a bear market. जब भी हम bear market में रहेंगे तो हमको जो divergence मिलेगा वो मिलेगा simple bullish divergence। उसका ब्रेकआउट आएगा, वो टारगेट करेगा तो वो एक शॉर्ट टर्म रैली रहेगी एक बड़े bear market की। आफ्टर दैट वो अपना ट्रेंड वापस से रिज्यूम करेगा। सेकंड इज जो आपका bearish divergence है वो आपको बुल मार्केट में मिलेगा, जैसे कि अभी निफ्टी में जो आवली चार्ट में मैंने एग्जांपल दिया, वहां पर हमको मिला, वापस हमने हमारा बुल मार्केट को कराया। एक सिंपल एग्जांपल है, कैप का है ये, सॉरी डेक्स का है ये, इसमें यहाँ पर है नियर अराउंड। अच्छा, डाइवर्जेंस का भी जो है फॉर्मेशन, कोई सा भी डाइवर्जेंस है वो कहाँ बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा ट्रेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ RSI अगर वो बियर मार्केट में बन रहा है और हमारा जो डाइवर्जेंस बन रहा है वो बन रहा है 65 लेवल पे या 55 लेवल पे, तो वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल और ज्यादा बढ़ती है। सेम इज द बुल ट्रेंड, जब हमारा बुल मार्केट जो है 40 के अराउंड या 60 के अराउंड हमको वहां पर डाइवर्जेंस मिल रहा है, तो वो हमारा ट्रेंड जो है उसको बहुत स्पीड से रिज्यूम करेगा। ये एग्जांपल है कि एम पैटर्न बना हुआ है, इसमें डेक्स में सिंपल डाइवर्जेंस है, यहाँ पर कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ 65 के लेवल, तो आफ्टर दैट आप ऑल देखिए। तो जो लेवल है इंपॉर्टेंस, जो डाइवर्जेंस का इंपॉर्टेंस है कि वो कहाँ बन रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी बनना इज नॉट अ थिंग। भैया अगर यहाँ कहीं बन गया, क्या बन रहा है, ठीक है भैया डाइवर्जेंस से ट्रेड करना है हमको, बट उसकी इंपॉर्टेंस भी मायने रखती है कि वो कहाँ बन रहा है। अगर बियर ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू RSI, वहां पर अगर वो चीज बन रही है, उसके बाद हमें वो रिवर्सल है, हमें वहां पे फंसना नहीं, जो ट्रैपिंग होती है वो ट्रैपिंग से बचना है। ये मैं कैसे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करता हूँ, मैथमेटिकल पार्ट है। बुलिश डाइवर्जेंस का कैलकुलेशन कैसा है, एग्जांपल से समझते हैं। ये RSI का है 2011 का लो, 2010 से जो 11 का कंसोलिडेशन वाला आफ्टर दैट, ये
पहला जो पीक रहता है डाइवर्जेंस जब जो क्रिएट होते हैं, साइकोलॉजी क्या है क्रिएट होते हैं, जो पहला पीक रहता है उसमें हमारा बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग रहता है। वो सेलिंग एक लेवल तक तो अच्छा लगता है, बट जो एंड में है ना वो इतना ज्यादा पैनिक होता है कि जो बियर जो शॉर्ट करके भी बैठा हुआ है वो भी घबरा जाता है कि यार कहाँ जाएगा। तो वो होता क्या है, जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वहां पर हमारे एट द मार्केट रेट रहते हैं, जिनको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा टूट गया, जो एक नॉर्मल रिटेल पब्लिक की रहती है यार बहुत ज्यादा टूट गया, आप तो ले लो कभी तो बढ़ेगा, तो वो एट द मार्केट सोचे डालते हैं। तो जो मार्केट मेकर है, दो लोग हैं जो मैं मानता हूँ कि ट्रेड करते हैं मार्केट में, एक है जो स्मार्ट पीपल और एक जो है रिटेल पब्लिक। हमको डिसाइड करना है, हम डिसाइड रहते हैं। जो स्मार्ट पीपल है वो जो आपकी बेड है वो नीचे लेते जाते हैं, उनको मालूम है कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पर उनको वॉल्यूम स्विंग होता है दिखेगा वहां पर वो आपका मार्केट बॉटम है। फॉर एग्जांपल ये जो है आपको गिरता जा रहा है एंड में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो बाइंग करते जा रहा है, और जो मार्केट मेकर है वो अपने बिड और लो करते जा रहा है। फॉर एग्जांपल उसने 4500 में लिया तो वो 4490 कर देगा, वो 4490 में लेगा तो वो और बिड नीचे करते जाएगा, तो जो गैप है वो और बढ़ता जाएगा। ये जो तो फर्स्ट पीक बनता है, ये बनता है बहुत ज्यादा डीपली, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई बनता है। यहाँ पर मतलब प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं रहता है कि दिस विल बी अ बॉटम, ये आफ्टर जब हमको डाइवर्जेंस दिखता है तब बना, ये पहला पीक बना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो अलग अलग टाइम फ्रेम में सभी वर्किंग कर रहे हैं, जो डेली वाला है वो भी मार रहा है, आवरली वाला भी मार रहा है, 5 मिनट वाला भी मार रहा है, वीकली वाला भी मार रहा है, तो ये ओवरऑल ट्रेंड डाउन दिख रहा है सबको। बट धीरे धीरे रियलाइज होता है कि जो 5 मिनट वाला ट्रेडर है उसको लगता नहीं यार अब यहाँ से प्राइसेस बहुत ज्यादा टूट गए, हो सकता है बढ़ना है, थोड़ी सी बाइंग क्वांटिटी बढ़ाता है। सेम फीलिंग 15 मिनट वाले को भी आती है, आवरली चार्ट वाले को भी आती है, डेली वाला भी आता है, तो वो धीरे धीरे जो बाइंग आपका सेलिंग प्रेशर है वो कम होता जाता है, उससे एक पुलबैक रैली बनती है। पर वो पुलबैक रैली इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, ना उसमें इतना वॉल्यूम रहता है कि वो लास्ट कर जाए, मतलब आपको जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको ब्रेक कर दे। आफ्टर दैट वापस जो बिगर टाइम फ्रेम वाला है, जो वीकली वाला है, उसको लगता है नहीं यार अभी भी है, या उसको अगर ट्रैप करना है तो वापस से सेलिंग आती है। अब रिटेल पब्लिक वापस बोले यार बाइंग कर ली, फिर वापस मरना चालू, फिर लॉसेस। आफ्टर अ पॉइंट ये ब्रेक होने के बाद हम टेक्निकल एनालिस्ट भी यही बोलते हैं कि यार लो ब्रेक कर दिया, अब नया लो बनना है। बट यूजुअली होता है ये फेलियर स्टडीज होते हैं, यहाँ पर गया ये पीक बना, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशंस बनेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम या तो एक्सट्रीमली हाई रहेगा या एक्सट्रीमली लो रहेगा। यहाँ पे सिर्फ मार्केट मेकर सिर्फ टेस्ट करना चाहता है भैया वो कोई है सेलिंग करना चाहता है, बाइंग करना चाहता है, जो भी है एक्सरसाइज कर लो वो कर लेता है। यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस है, ये प्राइस में इतनी इजीली प्रेडिक्ट नहीं होता है, बट ऑसिलेटर उसको बहुत अच्छे से कर देता है, क्योंकि डाइवर्जेंस जो हमारा मैथ्स का एरर है, यहाँ पर तो फुल फेज से गिरते जा रहा है। आरएसआई जो है थोड़ा सा भी उसको पुल बैक मिला वो ऊपर आ जाएगी, बट सेकंड टाइम जो सेल ऑफ है वो ये सेल ऑफ है, जितना पावरफुल है उतना नहीं रहता है, तो फाइनली जाता तो है, बट आरएसआई जो नया लो नहीं बनाती है, वो हमारा उसके ऊपर ही रहता है। तो फाइनली ये होता है कि ये अगर आरएसआई की वैल्यू 40 के ऊपर ही रहती है, वो जो पहला पीक है वो 20 के अराउंड है, के बेस्ट डाइवर्जेंस से प्ले करने चाहिए। कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट पलट ऑन एनी टाइम फ्रेम। यहाँ पर हमने डाइवर्जेंस आया, ये हमारा कैलकुलेशन अब मैंने कैसे करा है वो बता रहा हूँ। ये तो हो गया डाइवर्जेंस की थ्योरी, कैसे जो साइकोलॉजी है उसकी कैसे बनता है। ये मैंने पीक लिया है 5100 इन द बुल मार्केट, बियर मार्केट में 4539। सिंपल कैलकुलेशन है, हम डबल टॉप डबल बॉटम का जैसे टारगेट निकालते हैं, इट्स द सेम मेथड। जो लोएस्ट पीक है और जो इन बिटवीन आपका जो लोएस्ट ट्रफ है और जो इन बिटवीन आपका पीक है, उन दोनों को माइनस कर दो, जो डिफरेंस है उसको आप इस पीक में ऐड कर दो, तो ये एक आपको एक रफ टारगेट मिल जाएगा। इट्स नॉट एक्चुअल, बट ये आपको एक मिलता एक रफ एस्टिमेट दे देगा कि यहाँ तक मुझे मिलेगा या यहाँ के नियर अराउंड इस लेवल तक आके मुझे प्रॉफिट बुक करना है। ये लेवल आया 5669। यहाँ पे मार्केट ने 5600 का हाई करा था, 5599 समथिंग कुछ का, 5630 समवट जो हाई था हमारा 69 था, प्लस माइनस वो एक एस्टिमेट है 5600 का लेवल, राउंड ऑफ ले लो, प्रॉफिट बुक करो, बाहर हो एक बार। एंट्री कहाँ लेनी है? डाइवर्जेंस में सबसे बड़ी चीज है कि एंट्री कहाँ पे लो। ये तो मैंने टारगेट निकाल दिया, ठीक है,
एंट्री मेरे को लेनी है यहाँ पर, हाफ ऑफ द मार्केट छूट जाएगा फॉर ऑन दी सेफ साइड। सेफ साइड के लिए मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, बट अगर मैं तो ट्रेडर हूँ, मेरी तो आदत है यार, छोटा तो रिस्क तो ले ही सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ना, ये जो है, ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है, ये फॉर्मेशन है बेयरिश की, टिकर बोलते हैं उसको। सबसे ज्यादा रिलाय करते हो जहाँ मिलता है उठा के बस बाइंग करो उसी कैंडल में। होता क्या है इस कैंडल में, ये आपका एक पैनिक पूरा बियर कैंडल रहता है। आफ्टर दैट जो आपकी सेकंड डे की ओपनिंग रहती है, जो प्रीवियस डे की जो ओपनिंग थी उससे भी हम ऊपर खुलते हैं। तो ये स्टिल जो आपका पूरा सेलिंग प्रेशर था वो यहीं पर आपको सबसे पहला सिग्नल मिलता है कि भैया हो गया खत्म, यहाँ से आप उठाओ। तो मैं ये वाला जो एक सेटअप था, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, ये ब्रेकआउट है। यूजुअली मैं अगर होता तो मैं इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री टारगेट जो भी है वो XYZ अपनी जगह है। ये तो मेरा एक रफ एस्टिमेट है, मुझे मालूम होना चाहिए कि कहां तक होगा ये डायवर्जेंस है। क्योंकि जब तक हम हमारे सामने गोल नहीं रखेंगे, टारगेट नहीं रखेंगे, तब तक तो भैया चल रहा है, चलने तो कहां प्रॉफिट बुक करना मालूम ही नहीं। ये एग्जांपल है गोल्ड का। सेम थ्योरी आपको सभी में पैनिक सेलिंग मिलेगी, जो अभी आपको डायवर्जेंस में बता रहा हूं। तो पहली पीक है सबसे ज्यादा पैनिक वाली मिलेगी, उसके बाद पुल बैक मिलेगा, ये वॉल्यूम है पैनिक सेलिंग, ये सेकंड वाली, ये वाले पार्ट में जो आपको जो पीक बन रहा है आफ्टर दैट ये आपका अपसाइड है। ये हमारा ब्रेक था, ये एक्चुअल में आपका डबल टॉप सॉरी डबल बॉटम बना हुआ है। ये उसका ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट से भी इवन ऊपर गया हुआ है। सेम मैथड से मैंने निकाला हुआ है। ये जो पीक था इंटरमीडिएट प्लस ये जो लो था उसको माइनस करा और इसको इसमें ऐड ऑन करा, हम उससे भी एक्सटेंड है 35% समथिंग कुछ। ये रिसेंटली प्रूव का एग्जांपल है वीकली चार्ट में। ये हमारा 2008 का था, उसके बाद पुल बैक आया, समवॉट यहाँ पर फर्स्ट टाइम सीरिया का आया था, न्यूज आई थी। तो यहाँ पर भी वही सीरिया का न्यूज आया था, तो ये था कि $140 हो जाए, सेंटिमेंटल तो ये हो रहा है, बट मार्केट ने तो रिवर्स दिया। RSI तो थी इस टाइम, उसने कभी जो फॉर्मेशन बना हमारा 65 का लेवल क्रॉस किया। ये हमारे लिए पहला इंडिकेशन था कि वी आर स्टिल इन अ बियर मार्केट। ये ब्रेकआउट अगर होता 65 के ऊपर, इसने एक बार ट्राई भी किया है यहाँ पर, बट स्टिल सडन उसने सेल ऑफ दे दिया है वापस। सेम इज विद द RSI, यहाँ से जो हमारा RSI था ये भी सेम वही फॉर्मेशन बना रहा है। 40 के लेवल हम तोड़ नहीं रहे और ऊपर 65 का लेवल हम तोड़ नहीं रहे। रेंज में चल रहा है, फॉर्मेशन बन रहा है। सीधी सी बात है, जब भी रेंज में आ रहा है फॉर्मेशन बन रहा है, इधर ब्रेकआउट है उधर खेलना है। ये वीकली चार्ट है, ये 96.30 के अराउंड इसने ब्रेक दिया था। तो फर्स्ट टाइम RSI ने 40 का लेवल ब्रेक करा था हमने क्लोजिंग इन वीकली चार्ट। RSI का वैल्यू 40 से 20 हुआ, तब तक हमारा जो क्रूड था 96.30 से 73.1, ये 2 वीक पहले का है। अभी तो इवन और डीपर आ गया है, क्योंकि डेली चार्ट में RSI को एक बार 40 पे टेस्ट करके वापस नीचे आ गया है। ये समवॉट 65 के अराउंड आ गया, बट स्टिल अब जो है हम हाईली बियर ट्रेंड में है क्रूड में। तो जब तक ये 40 का लेवल होता है, वीकली चार्ट वापस नहीं रिज्यूम करेगा, तब तक मैं नहीं वो समझता कि क्रूड ऑयल वापस से कोई मेजर आपको बाइंग देगा। ये हमको यहाँ से कंफर्म हो रहा है RSI के थ्रू। ये अगेन निफ्टी का एग्जांपल बोलूंगा, ये है बैंक निफ्टी का। हमसे वो ग्रुप का जो आप बता रहे हो, ग्रुप की साइज है वो आपने कैलकुलेशन किया हुआ है किस प्लस ये जो टारगेट है, एक्चुअली मैं परसेंटेज टर्म में बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो RSI है आपका 40 से 20 में आने में हमारा जो परसेंटेज टर्म में 24% फॉल हो चुका है ऑलरेडी क्रूड में। 96.30 माइनस जो लो था 73.21, तो ये परसेंटेज टर्म में बताया है कि RSI की वैल्यू में चेंजेस अगर देखा जाए तो 50% हुआ है, बट यहाँ पे प्राइसेस में क्या हुआ है। बट इन वैल्यू टर्म या अगर ओरिजिनल ट्रेड में सेटअप करें तो 24% इज मोर देन इनफ फॉर क्रूड ट्रेडर। अच्छा, क्रूड में एक और बात थी, जो लेवल RSI का लेवल की बात कर रहे हैं, तो देखा थे सारे टाइम फ्रेम पे आप देखो तो इट वाज अनेबल टू क्रॉस द 65 लेवल फ्रॉम डेली टू मंथली एंड वीकली। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन था। जो रेंज शिफ्टिंग हम बात कर रहे हैं, तो सारे टाइम फ्रेम को देखो, डेली में भी इट वाज अनेबल टू क्रॉस द 65 लेवल प्रॉपर्ली, मंथली चार्ट में भी हो रहा था, वीकली चार्ट में हो रहा था। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये जो सेम जो कैलकुलेशन का है, ये पीक फर्स्ट पैनिक पीक
आफ्टर दैट अ रैली अगेन अ पैनिक, बट यहाँ पर हमने डाइवर्जेंस क्रिएट करा है। ये हमारा वैल्यू है इवन 1507 10,780 का था, 11,030 से 11,080 का कुछ हाई है यहाँ पर मैग्नेट। ये स्पॉट के लेवल्स हैं। ये कैस्टर सीड है, यहाँ पे सेम डाइवर्जेंस बना हुआ है 4356 इन बिटवीन पीक 4356 माइनस 4100। ये जो पीक था ये ग्राफ इसमें माइनस में 256, तो ऐड ऑन करा 4606 का कुछ हाई है। आफ्टर दैट वापस इसने लिया वापस, फिर ये वापस आया, फिर इसने अगेन वही लेवल बनाया, अगेन सेम टारगेट 4852, ये 4912 के अराउंड कुछ का हाई है इसका। सेम कैलकुलेशन डबल हुआ, सेम डायरेक्शन। बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है, अभी बहुत अच्छे मूवमेंट दिए हैं इसमें। तो जो सिंपल डाइवर्जेंस के हैं, सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस इज मोर रिलायबल व्हेन आरएसआई वैल्यू लाइज बिटवीन 40 to 10। इसकी इंप्लीकेशन जो हम कहते हैं कि एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, वो अगर 40 से 10 के बीच में अगर हमको कहीं पे भी मिलता है तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद, वो ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देगा। सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस के लिए है व्हेन आरएसआई वैल्यू लाइज बिटवीन 80 to 65। ये हमारा बुल मार्केट में करता है। अभी आरएसआई में मे भी हो सकता है बने, अभी नहीं बोल सकते क्योंकि वी आर इन अ लॉन्ग बुल रन। कभी शॉर्ट टर्म हमको एक करेक्शन जरूर मिल सकता है, तो मे भी कुछ ये यहीं पे मिलेगा। लेसर देन नंबर ऑफ कैंडल बिटवीन टू क्रॉस वो पीक मोर पावरफुल विल बी रिवर्सल। तो मैंने आपको डब्ल्यू और एम पैटर्न बताया है, तो डब्ल्यू और एम पैटर्न वो इसका है। अभी आप आगे भी आएंगे। हिडन डाइवर्जेंस, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, मे भी कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा है इसके बारे में, जो सीएमडी कर रहे हैं मोस्टली उनको मालूम होगा मेरे ख्याल से हिडन डाइवर्जेंस। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आरएसआई हायर हाई बनाता है और जो प्राइस है वो लोअर हाई बनाता है, ये सेट टू बी बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। इनका इंडिकेशन जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग होता है। सेम जब आरएसआई मेक अ लोअर लो एंड प्राइस मेक्स अ हायर हाई, हायर लो, देन इट मेक्स अ बुलिश डाइवर्जेंस। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, आरएसआई ने जो है लो मारा, बट जो प्रीवियस लोज थे उनको नहीं ब्रीच करा है, बट आरएसआई ने जो अपना प्रीवियस लो था उसको ब्रीच कर दिया है और वहां पर उसने करा है। ये हमारा एक सिंपल सा आपका बुलिश डाइवर्जेंस है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। रिवर्स डाइवर्जेंस की बोलते हैं, पॉजिटिव रिवर्सल, पॉजिटिव रिवर्सल वो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, जिसने डेवलप किया है एक्चुअली कांस्टेंट लोन का थ्योरी है। उसने उसको पॉजिटिव रिवर्स और नेगेटिव रिवर्स उसने फॉलो किया है। तो ये एंट्री का मतलब पूरा ही पूरा उसको इसने पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स करना है। ये जो हिडन डाइवर्जेंस है ये मोस्टली हमको मिलता है 40 से 60 जो कंसोलिडेशन जोन है वहां पर हमको मिलता है। और यूजुअली हमारा जो मेंटालिटी रहता है जब ये बनता है तब बहुत नेगेटिव होता है कि यार यहाँ से तो रिवर्सल होगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी का ये लेवल ब्रेक करा था और वो हो गया यार, इसका कंफर्म हो गया बस। अनदर वन ये जेपीवाई का यूएसजेपीवाई का हमने करा था हिडन डाइवर्जेंस अगेन नियर 40 लेवल टू नियर 60 लेवल फॉर बियरिश हिडन डाइवर्जेंस नियर 60 तो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस नियर 40 लेवल। ये हमारा इंप्लीकेशन है। 40 के लेवल पे सपोर्ट है, वहां पर अगर मुझे हिडन डाइवर्जेंस मिल रहा है, प्राइस जो है नया लो नहीं मार रही है बट आरएसआई मार रही है। ये आरएमसी का एग्जांपल है, प्राइस डजंट ब्रेक द स्टेबल। यूजुअली वहां पे कंसोलिडेशन होता है बट आरएसआई इतना ज्यादा करेक्ट हो जाता है वहां पर हमको सेम सिग्नल मिलता है। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहता है। प्राइस में ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, वहां पर मेरे को एंट्री लगी, ये मेरा हिडन डाइवर्जेंस का सेंटर है। ये है कैप का है, प्राइस डजंट ब्रेक द प्रीवियस हाई बट जो आरएसआई है नियर अराउंड 65 के लेवल पे है, वहीं पे दोनों टाइम उसने पीक बनाया उसके बाद का फॉल। ये डाउ जोन्स का है जो कंटीन्यूअसली बना रहा है, पर ये पर्टिकुलर ये जो सेल ऑफ था
उसके बाद प्राइस ने बना दिया, तो यहाँ पर जो आपका RSI है उसने नहीं बनाया। ये भी रिसेंट सिल्वर का है, अपडेटेड नहीं है, सिल्वर नियर अराउंड यहाँ पर आ गया है। ये सेटअप बड़ा शानदार है। यहाँ पर हमारा ये 55 का लेवल है जो फर्स्ट यहाँ पर पीक था, जो कंटिन्यूस हम राइजिंग ट्रेंड में चल रहे थे RSI का। आफ्टर दैट उसने लो को मारा, यहाँ पर ये डायवर्जेंस बनाया है उसने। तो ये डायवर्जेंस के अकॉर्डिंग मुझे तो यहाँ पर बाइंग करनी थी, नो डाउट मैं करूँगा, बट ये मेरा सक्सेस कब होगा जब जो मेरा प्रीवियस लो है इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ, तो मेरा प्रीवियस जो था स्विंग लो था उस लो को अगर मैं क्रॉस करता तो मेरा ये डायवर्जेंस वर्किंग करता। बट एट द सेम टाइम जो RSI था वो हमारा 55 का लेवल है, यहाँ पर आया और जो प्रीवियस स्विंग था RSI का, ये मेरा हिडन सेटअप है, जो हिडन बियरिश डायवर्जेंस है। आपका यहाँ पर RSI जो प्राइस है वहाँ पे हायर है, RSI लो है, यहाँ पर आपका RSI ज्यादा है, जबकि प्राइस जो प्रीवियस जो पीक है उससे भी नीचे है। ये आपका हिडन बियरिश डायवर्जेंस का एग्जांपल है। एक चीज और है इसमें आपको बता दूं, अगर आप इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ऊपर से 45,000 सेम लेवल आ रहा है, वो वहीं पे रेजिस्ट कर, और वो ट्रेंड लाइन 17 टाइम्स टच हुई है, 17 टाइम्स इट हैज टच्ड दैट ट्रेंड लाइन। मैंने ड्रॉ करा जो फॉर क्लैरिटी मैंने उसे हटा दिया है। हाँ, वो कंटीन्यूअस जो ड्रॉ मैंने करा है, अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख रहे थे 4 टाइम्स या 5 टाइम्स के बाद उसकी वैलिडिटी अगर कम होती है, बट जो एक्सट्रीम मार्केट रहेगा हाँ, मतलब क्योंकि इसमें 17 बार टच हुई है, उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई अभी तक भी वो वैलिड है ट्रेंड लाइन, दैट इज इट। एक्सट्रीम बियर मार्केट है ना। हाँ, जो हिडन में आता है उसके की पॉइंट है मोस्टली ऑफ बिटवीन 20 to 65 लेवल। हां, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइम। हाँ, ये डेली था। bullish hidden divergence is strongest when it occurs near 40 level. Bearish hidden divergence is strongest when it is 65 level. साथ में W डबल बॉटम पैटर्न अगर मुझे मिलता है तो मेरा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। Same is with the bearish pattern. Usually highest volume जब ये रिवर्सल्स होते हैं उसके पहले वॉल्यूम बहुत कम रहता है, और जो रिवर्सल कैंडल्स रहते हैं वहां पर मुझे वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलेगा, नियर टू 65 लेवल और नियर टू 40 लेवल। मल्टीपल डाइवर्जेंस। अंकित एक पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ। हाँ। ये जो हिडन डाइवर्जेंस की ब्यूटी है कि हमको विद द ट्रेंड रखता है। अमूमन विद द ट्रेंड हम लोग इसको ट्रेड करते हैं। डाउ ने कहा कि ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, यानी ट्रेंड को हमेशा फॉलो करें। और जो लोग इंडिकेटर्स पर ट्रेड करते हैं, स्पेशली मूविंग एवरेजेस से ट्रेंड डिसाइड करके, वो क्रॉसओवर्स से जो के बाद जो पुलबैक्स फॉर्म होते हैं डाइवर्जेंसेस के, वो बहुत बड़ी रैलीज को वहां जन्म देते हैं। तो हिडन डाइवर्जेंस जो है अपने आप में विद द ट्रेंड हमको बाजार में रहने में हेल्प करता है। और अमूमन हम लोग जब नॉर्मल यानी रेगुलर डाइवर्जेंस के साथ जाते हैं तो वो काउंटर ट्रेंड को ट्रेड करने की प्रोसेस होती है। ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में हमको आपको रिवर्सल बताएंगे और हिडन आपको विद इन द ट्रेंड रखेंगे। जो हमको रहता है कि यार मार्केट छूट गया, इतना लंबा चल गया, कहां से एंट्री ले, तो आपको हिडन डाइवर्जेंस जो है वो पॉइंट बनाएंगे कि आप यहां से आप एंट्री ले लो। आपको अगर सेकंड टाइम एंट्री का मौका नहीं मिला है तो ये पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आप यहां से एंट्री लीजिए। मल्टीपल डाइवर्जेंस के 4 कैटेगरी है। मल्टीपल सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस, हमारे एक मल्टीपल सीरीज ऑफ लो बनता है इन RSI एंड प्राइस में जो है आपका लोअर लो बनता है। इसको एग्जांपल से समझते ज्यादा बेटर है। ये है आपका मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है इन बुल मार्केट ऑफ PGI, आपका डाउ जोन्स का चार्ट है। आपका मल्टीपल यहाँ पर ये जो है प्राइस में 1 2 3, और यहाँ पर जो है आपका 1 2 3, यहाँ पर ये आपका अप स्लोप में चल रहा है, और यहाँ पर जो है आपका कुछ ऐसा फॉर्मेशन है। ये चीज क्या हो रही है, आप एक ही जगह पे सपोर्ट ले रहे हो, वहीं से बार बार सपोर्ट लेके आपका मार्केट रैली कर रहा है। ये भी डाउ जोन्स का जो रिसेंटली हम नए लाइफ टाइम पे चल रहे थे, इससे पहले हमारा बुलिश हिडन डाइवर्जेंस था, सेम मल्टीपल बना हुआ है। ये है निफ्टी का आवली चार्ट जो 8350 का लेवल था, नियर अराउंड वहां पर बना। ये एक ब्रॉडिंग फॉर्मेशन है आपका। हम मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, प्राइसेस जो है आपका 1 और 1 2 3, जबकि RSI जो है आपका कंटीन्यूअसली लोअर लो बनाते जाता है। ये जो सीरीज है दोनों डाइवर्ज हो गई है। आफ्टर दैट नियर अराउंड 8350 विद वॉल्यूम एट 40 लेवल हमने यहाँ से पुलबैक दिया और एक्सट्रीम मूविंग था, 86 के ऊपर आ गए। ये सेम इज विद द बैंक निफ्टी 1 2 3 4। ये सीरीज जो भी सीरीज बन रहा है आपका, जो वो आपका मल्टीपल कैटेगरी में है। यहाँ पे प्राइस आपका 1
ये मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लेके चला इन प्राइसेस इन आपका RSI फाइनली जो है नियर अराउंड 14 के लेवल की वहीं सपोर्ट लिया दैट्स गिव अ ब्रेकआउट। इससे भी टारगेट्स निकाल सकते हैं। हाँ जो मैं मेथड बताई वो यूज कर सकते हो बट वो इतना रिलायबल नहीं है। इसमें भी निकलते हैं टारगेट एक जनरल ये जो आप हिडन डाइवर्जेंस का पूछा इसमें भी टारगेट इसका थोड़ा मेथोडोलॉजी अलग होता है। इसका मेथोडोलॉजी होता है क्या बेटे एक ब्यूटी इसका रहता है whenever measure trend is your very strong uptrend, so RSI touches below 30 वहीं पे ही सर आप थोड़ा सा लेट आए वो स्टार्टिंग में वो चीज आपने जो चीज बोली है वो सबसे स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर दी। इट्स अगेन विद द निफ्टी सेम है ये वाली चार्ट में शायद डबल डाल दिया बट बेटर प्रेजेंटेशन में था। तो ये आप मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे आपका हायर हाई फॉर्मेशन आ रहा है जबकि यहाँ पे RSI में आपका हायर लो फॉर्मेशन आ रहा है लो फॉर्मेशन आ रहा है। हाँ वो तो आप कह रहे थे कि टारगेट टारगेट भी हम इसमें देख सकते हैं। हाँ नहीं जो आप बात कर रहे हो हिडन डाइवर्जेंसेस की तो हिडन डाइवर्जेंस में हम क्या करते हैं कि जो आपका डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच का राइट जो टॉप है उसको डिफरेंस को हम टॉप में ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल जैसा ये आपका जो है ये RSI है राइट ये आपका जो है ये प्राइस है राइट तो ये प्राइस के हिसाब से निकालना है तो RSI के हिसाब से नहीं निकालना दिस इज द प्राइस ये टॉप है ये डिफरेंस बिटवीन दैट प्राइस एंड आपको इसमें प्लस करना तो ये पॉजिटिव रिवर्सल का आपका टारगेट है। इट इज रियली इफेक्टिव मेथड मतलब जो RSI का मतलब मैं अपना भी शेयर एक्सपीरियंस आपसे कर रहा हूँ सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है कोई क्योंकि नॉलेज शेयरिंग वो सबसे अच्छी चीज है अल्टीमेटली इट रियली हेल्पफुल और आपका जो पॉजिटिव रिवर्स है नेगेटिव कैलकुलेशन नहीं बताया नहीं कैलकुलेशन आपको पता है प्राइस में ऐड करो प्राइस मैं इसको एक एग्जांपल में बता दूं सिंपल जो डाइवर्जेंस है मैं उसको बताऊं दोनों लोग दोनों लोगों का डिफरेंस और आपका जो टॉप आ रहा है बीच का उसमें एड ऑन करते हो तो आपका पॉजिटिव रिवर्स ये बेसिकली जो थ्योरेटिकल डिफाइन है जो CMD की बुक्स हैं उनमें डिफाइन है कि ये जो 4531 का लो जो ये 4531 का लो माइनस ये वाला लो या ये माइनस ये जो डिफरेंस है आप इसको ऐड ऑन कर दो सेम इज द मेथड व्हेन यू यूज विद हिडन डाइवर्जेंस एक आपको बेसिक टारगेट मिल जाएगा आपको एक मिल जाएगा कि यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक मेरे को मूव करना है नहीं बट दोनों लो में करना है कि 5 जैसे आपने 5100 ये वाला जो लो है माइनस ये वाला लो एड ऑन ये दोनों का जो है फॉर एग्जांपल उसको हाई में ऐड करना उसको हाई में ऐड करना बट आपने एग्जांपल में 5100 से किया हुआ है नहीं ये जो सब मेथड बता रहे हैं ना मैं उसका एग्जांपल अच्छा ये रेगुलर डाइवर्जेंस वो ये रेगुलर डाइवर्जेंसेस का जो मैंने आपको मेथड दिया हिडन डाइवर्जेंस जो हिडन डाइवर्जेंस में है ना उसमें आप टारगेट इस टाइप से निकाल सकते हो कि ये वाला जो लो है ये वाला लो है इन दोनों को आप डिफरेंस निकाल के इसमें आप ऐड ऑन कर दीजिए एक्सक्यूज मी बट आई थिंक जो डाइवर्जेंस बनते हैं यहाँ जो RSI यहाँ से मूव चेंज करता है वो तो क्लोजिंग के हिसाब से होता है नॉट एज पर द लोज एंड हाइज तो आप जो डिफरेंस ले रहे हो तो डिफरेंस अगर शायद क्लोजिंग के हिसाब से हो तो शायद भी करेगा या लोज के हिसाब से देखिए मार्केट में जो भी लो और हाई बनता है वो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहता है वो बन रहा है तो टेक्निकली अगर हम ट्रेंड लाइन को बेस मानेंगे तो वो परफेक्ट है बट RSI जो इंडिकेशन आप क्लोजिंग बेसिस से भी कर लीजिए क्लोजिंग बेसिस से भी आप करोगे तो नियर अराउंड टारगेट उतना ही मिलेगा सिर्फ जो हाई लो है वो उतना प्लस माइनर डिफरेंस आई एग्री विद यू बट हाँ वो ज्यादा फर्क वो नहीं बहुत ज्यादा बहुत लंबा फर्क है इसी पॉइंट को मैं और थोड़ा सा एलोबरेट करना हूँ डाइवर्जेंस आपको बेसिक अगर यूज करना है तो हम लोग जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंडिकेटर है हमारा क्लोजिंग बेसिस एंड थिंग्स वी आर कंपेयरिंग लोअर लोज या हायर व्हाटएवर इट इज सो अगर RSI पे आप लो वाले नॉट बेसिस ऑफ क्लोज RSI आप लो की सेट कर लो और उसमें डाइवर्जेंस आते हैं ये हमारा डेली इफेक्ट ये मेरी तरफ से आई विल ट्राई दैट यस होता रेयर है बहुत वेरी रेयर ये अगेन जो मैं एग्जांपल बताया था मल्टीपल सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस 1 2 3 जो सर ने बॉल पे बताया सेम हमारे RSI 1 2 3 आपका अपर स्लोप है
यहाँ पर आपका प्राइस का लोअर स्लोप है. दिस इज द पॉइंट वर्टिकल सपोर्ट आउट लेते हुए आ रहे हैं. यहाँ पर हमको फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर हमारा जो डाइवर्जेंस है उसका फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगा. आफ्टर दैट सेकंड इज जो हिडन डाइवर्जेंस मैंने पिछले चार्ट्स में बताया आपको. की पॉइंट्स जो है मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा रिलायबल रहेंगे जब आरएसआई की वैल्यू 40 से 10 के बीच में रहेगी. हमें फॉर्मेशन वहां पे क्या मिलेंगे? ट्रिपल बॉटम, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन आइदर इन आरएसआई और प्राइस. जो मल्टीपल जब भी हमारा जो फॉर्मेशन होता है सेम इज विद द बियरिश डाइवर्जेंस हमारा रेंज रहेगा 65 टू 80 और सिमिलर फॉर्मेशंस हमको मिलेंगे. मल्टीपल हेड एंड डाइवर्जेंस 40 से 65 के बीच में हमको मिलेंगे हेड एंड डाइवर्जेंस. वहां पर हमको मिलेगा स्प्रिंग, ट्रायंगल, फ्लैट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन दिस थ्री फॉर्मेशंस ऑन आरएसआई या प्राइस दोनों में मिलेगा. मल्टीपल डाइवर्जेंस आर द स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिलायबल ट्रेंड रिवर्सल. अगर ये कहीं पर बन रहे हैं जिस भी टाइम फ्रेम में बन रहे हैं तो वहां से हमको रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ मिल रहा है तो आप उसको ट्रेंड रिवर्सल एग्जैक्ट मान के चलिए. सभी टाइम फ्रेम में वैलिड है ये चीज. फाइनली जो एक कंक्लूजन निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अप ट्रेंड में हमारा आरएसआई का जो रेंज है 80 से 40 के बीच में रहता है. सिंपल बियरिश डाइवर्जेंस मिलेंगे, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मिलेंगे. एमडीआरपी ये कंसेप्ट मैंने छोड़ दिया है. अपसाइड टारगेट हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम हिट होंगे. जो भी हमारे टारगेटेड निकल रहे हैं डाइवर्जेंस के थ्रू वो हमारे मिलेंगे. तो 9 बार सिंपल मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 45 बार एक्सप्लेनेशन मूविंग. ये जो मैं बुक है उस बुक से ही मैंने कॉपी करा है. काउंटर ट्रेंड डिक्लाइंस डू नॉट एक्सेल 50% ऑफ प्रीवियस वैल्यू. जो ट्रेंड है उसको पूरा फॉलो करके चलेगा. जो काउंटर ट्रेंड है मतलब जो हम ट्रेंड में चल रहे हैं बियर ट्रेंड में तो वो जो है आपका 50% ही पुल बैक मार रहा है. वो ऐसा नहीं कि पूरा नया हाई मार रहा है और फिर वापस आ रहा है. कई बार ऐसा होता है कोई नॉर्मल डाइवर्जेंस है और इन बिटवीन जर्निंग ट्रेंड हमको हिडन डाइवर्जेंस मिल रहा है. दोनों का टारगेट सेम होता है कि हिडन डाइवर्जेंस का टारगेट बढ़ जाता है? आपका दोनों सेम नहीं मिलेगा. सेम भी मिलेगा. दूसरी बात इसमें आप ये देखेंगे तो रिलायबिलिटी अगर मैं बात करूं तो रिलायबिलिटी हिडन डाइवर्जेंस की या प्रोबेबिलिटी हिडन डाइवर्जेंस की मच मोर होगी एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल डाइवर्जेंस. मतलब प्रोबेबिलिटी क्योंकि इन टेक्निकल एनालिसिस वी आर टॉकिंग अबाउट हाई प्रोबेबिलिटी थिंग्स. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हिडन डाइवर्जेंस की बहुत प्रोबेबिलिटी. दैट मींस द टारगेट कैन बी लोअर देन द नॉर्मल डाइवर्जेंस. हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा फोकस है. अभी जैसे आप निफ्टी में भी करंट देखें तो बहुत माइनर सा हिडन डाइवर्जेंस का पॉजिटिव रहता है. बहुत माइनर. पहली चीज. दूसरी चीज उसमें जो लेवल हम बताते हैं कि हम बुलिश जो लेवल रहता है 60 का सपोर्ट ले रहा है और अराउंड 60 का इसने सपोर्ट दिया था और माइनस हिडन डाइवर्जेंस. तो आपने देखा निफ्टी में 100 पॉइंट तक रैली हुआ. तो हमारे सामने चीज है. सेम इन द डाउन ट्रेंड आरएसआई जो है हमारा 60 से 20 के बीच में रहता है. हमारा जो बियर ट्रेंड है उसको हम डिफाइन करेंगे. आरएसआई हमारा 60 से 20 में रहेगा. 65 नॉर्मली जो अभी एक्चुअल में जब उन्होंने बुक लिखी थी और अभी के सिनेरियो में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं तो वैल्यू जो है हमारे शिफ्ट होते जाती है. थोड़ा सा हमको मार्केट के हिसाब से भी एडजस्ट होना पड़ता है. तो पर्टिकुलर कमोडिटीज या पर्टिकुलर जो भी आप स्टॉक ट्रैक कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर उस लेवल से पड़ेगा. तो वो आप एक रफ आप नॉर्मली देखोगे तो आपको वो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी. हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस, डाउन साइड टारगेट आपके हिट होंगे. जो काउंटर ट्रेंड की रैली है वो आपकी 50% से ज्यादा है. ये है हमारे जो ट्रेंड में रहने के लिए. हमारा ट्रेंड कब फैट हो रहा है या हमारा ट्रेंड कब डेंजर में है. लॉन्गर टाइम फ्रेम जो है वो रैली फैट हो जाएगी. मल्टीपल लॉन्ग टर्म बियरिश डाइवर्जेंस, अपसाइड टारगेट नॉट बीइंग हिट, जो 9 बार की सिंपल मूविंग एवरेज लेस देन, ये आपको कंफर्मेशन के लिए चाहिए. हिडन बियरिश डाइवर्जेंस तो सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस ही यूजुअली मिलेंगे. डीप काउंटर ट्रेंड रिट्रेसमेंट, जो रिट्रेसमेंट होंगे वो और ज्यादा डीप होते जाएंगे. सेम विद द डाउन ट्रेंड लॉन्गर टाइम फ्रेम फैटिंग डिक्लाइन होगा. मल्टीपल लॉन्ग टर्म बुलिश डाइवर्जेंस मिलेंगे. अपसाइड टारगेट नॉट बीइंग हिट. ये हमारे वो फैक्टर्स है. ये अगर हमको मिलना चालू हो रहे हैं तो हमारी रैली फैट हो रही है. ये जो हम ट्रेंड में बैठ रहे हैं वो हमारा खत्म होते जा रहा है. ये हमको उस चीज का सबसे पहले इंडिकेशन देंगे. हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, सिंपल बियरिश डाइवर्जेंस, डीप काउंटर ट्रेंड रिट्रेसमेंट. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. डिजिटल ब्रेक वाले ज्यादा हो गए हो गया. I believe it has been a very effective session. Lot of interaction also.
took place. बहुत ही अच्छी बात है। और RSI मेरे ख्याल से बहुत ही वाइडली यूज्ड है। काफी लोग हमारे सोया किंग नरेश जी, and he has created a fortune out of trading on RSI divergences, है ना? तो मेरे अपने घर में एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। काफी इंटरेक्टिव फोरम था। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन व्हिच स्टिल नीड्स टू बी आंसर्ड। Thank you. Very nice presentation. I worked a little on divergences, could not conclude anything, and gave it up. And he has done a very deep research. So a round of applause for him. Amit also. जिन लोगों ने बल्कोस्की की बुक पढ़ी उसमें डाइवर्जेंस एक लाइन साइड करना सुदीप जी इफ यू रिमेंबर, और जिन लोगों ने पढ़ी है उसने रिसर्च सबसे ज्यादा एनालिसिस उसने किया है 100 साल के डाटा पे, डाइवर्जेंसेस पे भी उसने दिया है। तो उसका एक लाइन है, you can go and read them. It says after analyzing all kinds of divergences he came to a conclusion, take home नहीं है but what he so best work करता है bullish divergences work best in bullish market। so line दी उसने as conclusion, बाकी सब भी किया है, maybe the character of the market is bullish, that is why he might have said that, whatever। so you can go and read that book। और बाकी अंकित है ना, brilliant, I love you।